हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे होंगे इस थंबनेल से, ये फिर से मैं छोटा सा वीडियो लाया हूँ आप लोग के लिए। जो आपके न्यूज़पेपर है अमर उजाला और हिंदुस्तान, इससे मैंने कुछ न्यूज़ बना रखी है जो आपके आने वाले आर ओ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसमें से मैंने कुछ न्यूज़ जो हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ स्लाइड्स ऐसी बना रखी हैं जो आज 14 अप्रैल से या अखबार से नहीं है। हो सकता है कि वो 1 अप्रैल की हूँ, 2 अप्रैल की हूँ या 3 अप्रैल की हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग में पौड़ी अव्वल। ठीक, अब पौड़ी जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग में पहले स्थान पर आया। जिले ने स्वरोजगार, महिला एवं बाल कल्याण, खाद्य सुरक्षा, वनोपण, पर्यावरण पर उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ सकता है कि अर्थ जो आपका ये है संख्या विभाग 20 सूत्री कार्यक्रम, इसके बेसिस पे बताओ कि टॉप 3 स्टेट्स कौन से रहे। कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप ये टॉप 3 की जगह टॉप 5 आप लिख लीजिए जिन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि पहले नंबर पे पौड़ी है, दूसरे नंबर पे यूएस नगर, फिर तीसरे पे चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। और अगर हम बात करें सबसे नीचे स्तर पर जो रहा है आपका हरिद्वार रहा है। और यहीं पर अगर आप देखें तो पौड़ी इसलिए रहा अवर, पौड़ी जिले में 34 श्रेणियों में 25 में से ए ग्रेड प्राप्त किया है, 3 में सी। तो इनका जो भी है वो आप देख सकते हैं। और हरिद्वार क्या रहा है, नीचे रहा है। तो ये एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि संख्या विभाग ने जो है वो रिलीज किया, उसमें पहले नंबर पे कौन रहा डिस्ट्रिक्ट, और आखिरी नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा। फिर अगर हम देखें अगला, धन वर्षा केंद्र और राज्य से योजनाओं के बजट जारी। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए आपका 857 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी गई है, खासतौर पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए एलोकेट किया गया है। तो भाई आप टिक करके आइएगा 857। ठीक है, और आरटीआई जो है राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ रहे बच्चों की फीस के लिए कितना बजट जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 136 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की गई है। ठीक, उसके बाद आपको अगर दिख रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ है आपका थोड़ा सा, क्योंकि ये हाँ शायद मेरी इमेज छुप रही होगी, लेकिन मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो चलती है। और इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3 किश्तों में 5,000 की धनराशि दी जाती है। इसमें हर एक लाभार्थी को प्रेगनेंसी से पहले, प्रसव से पहले और प्रेगनेंसी के बाद, प्रसव के बाद स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आदि चीज़ों में 5,000 रुपये की 3 किश्तें दी जाती हैं। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितनी राशि दी जाती है और कितनी किश्तों में दी जाती है। इस साल की बात करें तो इस साल जो है वो 1.15 करोड़ की धनराशि का जो आवंटन है वो डिजिटल तरीके से किया गया है। उसके बाद अगली न्यूज़, जल शक्ति मंत्रालय देगा उत्तराखंड को 562 करोड़ रुपीस। बहुत बड़ी रकम दे रहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। क्यों दे रहा है? इस साल राज्य को ये फाइनेंशियल चल रहा है 562 करोड़ मिलेंगे। इसमें 430 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन का भी शामिल है, जिसमें गाँव की सूरत बदली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के सभी गाँव अब क्या हो चुके हैं, ओडीएफ की श्रेणी में आ चुके हैं, यानी कि खुले में शौच अब नहीं करते हैं। ऑन पेपर्स, आउट ऑफ द पेपर करते हो पता नहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो है हमारा उत्तराखंड जो है वो खुले से में शौच से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। अब हम लोग जो है ओडीएफ प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गाँव को ओडीएफ प्लस की तरफ हम लोग बढ़ा रहे हैं। और उसी क्षेत्र में आप लगभग 430 करोड़ रुपये जो हैं खर्च किए जा रहे हैं, अगर देखें करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए गए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली अगर आप न्यूज़ देखें, उत्तराखंड को मिली 180 करोड़ की 4 परियोजनाओं की सौगात। तो भाई हमारे 180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, अब ये स्वास्थ्य क्षेत्र के 180 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ खर्च होंगे? तो देहरादून में मेडिकल कॉलेज में जो है वो आपके क्या जो 180 करोड़ हैं उसमें से 500 बेड का अस्पताल बनेगा। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर बनेगा, श्रीनगर में बनेगा और हल्द्वानी, यानी 4 जगहों को चुना गया है, देहरादून, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और हल्द्वानी, जहां पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। दूसरा अगर आप देखें कि
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में 4 मोर्चों बीमारियों को रोकने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे लोग हेल्थ जो है ज़्यादा रहें और डॉक्टर के भरोसे या मेडिकल जो उनका एक्सपेंडिचर है वो कम से कम हो। फिर अगला देखिए, 700 पर्वतीय सीमांत गाँव के लिए योजना तैयार। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ भाई भूतिया गाँव या गांव खाली होते जा रहे हैं, ख़ासतौर पे जो बॉर्डर के गांव हैं उनको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए देखिए सरकार क्या कर रही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सरकार पलायन रोकेगी 7 पर्वतीय जिलों, ठीक है, 7 जो आपके पर्वतीय ज़िले हैं उसके अंदर 70 जो क्लस्टर हैं, समूह हैं, उसमें 700 गाँव से अधिक के लिए योजनाओं के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के लिए पारित किए गए। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी ने कहा कि चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत 7 जिलों में हम क्या करेंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे और एक क्लस्टर में 10 से 12 गाँव को रखा गया है। इसमें अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हर हालत में वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो माइग्रेट ना करें, शहरों की तरफ ना आए, यानी कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की तरफ ना आए, या इससे आगे फिर बढ़ जाते हैं, यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है तो मेट्रो सिटी NCR की तरफ उनको रोकेंगे। तो देखते हैं ये योजना कितनी कार्यान्वित होती है। और दूसरा अगर आप देखें एक और, ये वाइब्रेंट गांव का विकास प्राथमिकता, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। और देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है PM मोदी ने इन गाँवों को देश के प्रथम गाँव की संज्ञा दी थी। वाइब्रेंट गाँव ये भी वही है जो सीमांत गाँव होते हैं। फिर कोटिया कमेटी को डॉक्टरों की तबादला नीति बनाने का जिम्मा। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है कि कोटिया जो डॉक्टरों का तबादला संबंधित जो होते हैं कि भाई तबादला करें, कैसे करें, क्या नीति होनी चाहिए, उसके लिए किस कमेटी का गठन किया गया, तो आप टिक करके आएगा कोटिया कमेटी। उसके बाद CM धामी ने गीत का विमोचन। भाई ये तो आपके एक पता नहीं, जो कई लोग हो सकता है कि इसमें कमेंट्स लिखें, लेकिन क्या किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता के लिए वीडियो गीत भाई बनाया गया है। देखिए कितना पैसा खर्च किया गया है, इसमें वीडियो गीत बनाया गया है। नकर नकर भ्रष्टाचार सख्त है रे यो सरकार, पता नहीं क्या सख्त है कि नहीं है। और इस के गीतकार जो हैं वो भूपेंद्र बसेड़ा साहब हैं, और इसमें जो मुख्य किरदार अदा करेंगे, वीडियो गीत है यानी डांस वांस या जो भी है वो होगा, इसमें ओम तरुणी और उर्वशी शाह हैं, और संगीत जो दिया है वो विक्की जुआल ने दिया है। और इसके लिए सरकारी धन का उपयोग किया गया है, जिसमें बताया जाएगा सभी लोगों को कि कैसे धामी सरकार ने जो है, ये बात सही है कि जो कानून पास किया है वो अभी तक का सबसे सख्त कानून है, नकल विरोधी कानून है। और उम्मीद है कि उसके बाद भी अगर आप देखें तो अभी जो हाल में पेपर हुआ उसमें भी नकल गिरोह जो है वो शांत होने का नाम ले रहा है। उनकी हिम्मत देखिए, सरकार को भी क्या कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं। खैर अब इसमें हमारी GS के लिए तो हमें यही याद रखना है कि जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन जागरूकता वीडियो गीत है उसका नाम बताओ तो नकर नकर भ्रष्टाचार। गायक कौन है, भूपेंद्र बसेड़ा साहब, और संगीतकार कौन है, विक्की जुआल। किरदार के नाम याद रखना आप लोग को ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको ये छोटा सा उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। और हाँ, अपनी तैयारी करते रहिए। पेपर कोई पीछे नहीं जा रहा, अगर जाएगा भी तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपनी तैयारी में लगे।